पुराने वक्त में इन तलवारों की पूजा की जाती थी, तो इसी तरह अब जैसे जैसे वक्त बदल रहा है तो इन तलवारों का स्थान आज एयरफोर्स के राफ़ेल जैसे फाइटर जेट्स ने ले लिया है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये शस्त्र पूजन का महत्व ही यही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आज का यूथ इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम आज से 20 साल या 50 साल बाद किसी और को ये नहीं बता पाएंगे कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रही है, या हिंदुस्तान का ये जो ताना बाना है, हमारे यहाँ पे जो ये वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा जैसी बताई जाती है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ धीरे धीरे यदि ख़त्म हो जाएगी यदि हमने हमारे इन त्योहारों को मनाना छोड़ दिया। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारी सनातन संस्कृति में विजयदशमी का बहुत बड़ा महत्व है और इस विजयदशमी के दिन हमारे जितने भी शस्त्र हैं उनकी पूजा की जाती है, ताकि जब भी कभी कोई बुरा वक्त आए तब पुराने टाइम में इन शस्त्रों का यूज़ उसी के लिए किया जाता था। तो जब भी कोई बुरा वक्त आता था तो उसमें ये शस्त्र हमारे काम आए। हम देवी के नाम से इनकी पूजा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जब भी हमारे ऊपर किसी तरह का कोई खतरा आएगा तो ये शस्त्र हमारे काम आएंगे। ये आज़ाद भारत से पहले की वो चीज़ है, और अब आज़ाद भारत के अंदर आज हम हिंदुस्तान जो है वो अपनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। तो इसी संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए हमारी इस पुरानी परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं, ताकि आने वाले जनरेशन्स कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलें कि हमारी जड़ें कहाँ से आई है या हम कितने मजबूत थे, हमारी सनातनी संस्कृति कितनी मजबूत थी। तो उसी को पुनर्जीवित करने का ये एक छोटा सा प्रयास है। अगर 2 साल पहले की बात करें तो राफेल की पूजा की गई थी, तो अपने आप में समय बदला। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पुराने वक्त में इन तलवारों की पूजा की जाती थी, तो इसी तरह अब जैसे जैसे वक्त बदल रहा है तो इन तलवारों का स्थान आज एयरफोर्स के राफ़ेल जैसे फाइटर जेट्स ने ले लिया है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये शस्त्र पूजन का महत्व ही यही है कि जब भी हमारे पर किसी भी तरह की कोई भी आपदा आएगी तो ये शस्त्र हमारे काम आएंगे। इस पूजा के अंदर कहते हैं सब नंगे पैर नंगे सर नहीं बैठते, तो साफे का कितना महत्व? देखिए, हमारी यहाँ सनातन संस्कृति में ये कहा गया है कि कभी भी खुले सिर पूजा नहीं करी जाती। आपने देखा होगा मंदिरों में भी जब कोई पूजा करने के लिए जाता है और उसने अपने सिर पे कुछ धारण नहीं कर रखा होता है तो महाराज उसे मौली का एक धागा उसके सिर पे ये कहते हुए लगाते हैं कि इसको हम आज से आपका साफ़ा मानते हैं। तो हमारे यहाँ पे सनातनी संस्कृति इस तरह की रही है कि भगवान के सम्मान में साफ़ा पहनकर ही उनकी पूजा करी जाती है। अपन यदि आज के इस दिन की बात करें तो आप यहाँ ज़्यादातर लोगों को केसरिया बाना में देखेंगे, तो ये हमारी सनातनी संस्कृति की एक निशानी है। और हम इसी के माध्यम से सभी को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि पुरानी जितनी भी हमारी हम मॉडर्न तो हों परंतु उस स्टेज पे नहीं कि हम हमारी पुरानी सभी चीज़ों को भूल जाएं। हम हमारी पुरानी सभी चीज़ों को याद रखें, हमारी इस संस्कृति को, सभ्यता को, हमारे पुराने संस्कारों को हम याद रखें और उसके साथ हम आगे बढ़ें। पथ प्रेरणा यात्रा बहुत पहले की बात नहीं है, कुछ ही साल हुए जिसमें की, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? पहले पथ प्रेरणा यात्रा की तरह दशहरा पे प्रोसेसन निकलता था, पर कुछ कारणों से बहुत लंबे टाइम पहले उसे बंद कर दिया गया। फिर लगभग 2013 में इसको वापस शुरू किया गया। तो हमारा मोटिव यही था, जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे देखिए किसी भी चीज़ को बंद करना बहुत आसान है। तो धीरे धीरे जैसे पुरानी तरीके से हम त्यौहार मनाते थे, आज की दिन में मॉडर्न जैसे जैसे हम होते जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। तो पथ प्रेरणा यात्रा उसी संदर्भ में करी जाती है कि ताकि हम हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको उसी तरह मनाएं जैसा हमारे मतलब आज़ादी से पहले भारत के अंदर मनाया जाता था, ताकि हमारी जड़ें जो है वो मजबूत रहे। हमें हमेशा ये ध्यान रहे कि हिंदुस्तान कहाँ से आता है। हिंदुस्तान का बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है। हम कोई 200-400 साल पुराना देश नहीं है, हम हज़ारों सालों पुरानी संस्कृति है। तो उस संस्कृति को बचाना मुझे लगता है हम सब की मौलिक जिम्मेवारी भी बनती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2013 में इसको वापस शुरू किया गया था। पिछले 2 साल हम कोविड की वजह से इस यात्रा को नहीं कर पाए और अब आज वापस इस यात्रा की हम 2 साल बाद फिर से शुरुआत कर रहे हैं। बुजुर्गों को तो लिहाज है कैसा, हाँ हमारी परंपरा क्या होती थी, यूथ में
चीज़ का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, जैसा कि बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने तो पुरानी यात्राएं भी देखी है और बुज़ुर्ग ही हमारे आइडल भी हैं, वही हमारे संस्कृति के एम्बेसडर भी हैं। पर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आज का यूथ इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम आज से 20 साल या 50 साल बाद किसी और को ये नहीं बता पाएंगे कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रही है, या हिंदुस्तान का ये जो ताना बाना है, हमारे यहाँ पे जो ये वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा जैसी बताई जाती है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ धीरे धीरे यदि ख़त्म हो जाएगी, यदि हमने हमारे इन त्योहारों को मनाना छोड़ दिया, हमारी संस्कृति से यदि हमने पीछा छोड़ दिया, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, फिर हम एक आम देश की तरह हो जाएंगे। आज भारत को विश्व गुरु पहले भी कहा जाता था और अब भी भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत ने आज से हज़ारों साल पुरानी संस्कृति को आज तक नहीं छोड़ा। हम मॉडर्न हो रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, हम राफेल जैसे विमान भी यूज़ कर रहे हैं, पर आइडल के तौर पे ही सही, हम आज इस तलवार को लेकर जब चलते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम ये उस पुरानी संस्कृति के वाहक बनकर उसके निशाने के तौर पे इसको लेके और आज अपनी संस्कृति को जीवित रखने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल, पथ प्रेरणा यात्रा सिर्फ क्षत्रिय कौम तक सीमित न रहे, सभी कौम साथ में, उसको लेकर प्रयास हो रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि इसको बहुत लंबे टाइम बाद वापस शुरू किया गया है, तो धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसे सिर्फ एक जगह ना रखे, सीमित ना रखे, सभी जगहों तक लेके जाएंगे। आपको ज्ञात होगा कि जब ये यात्रा यहाँ से निकलती है तो सभी समाजों की तरफ से इस यात्रा का स्वागत किया जाता है और उसी तरह स्वागत किया जाता है जैसे बहुत साल पहले मतलब आज़ाद भारत से पहले जब किया जाता था तब भी जैसे स्वागत किया जाता था उसी तरह किया जाता है। तो सभी का इन्वॉल्वमेंट तो आज भी है, पर हम चाहेंगे कि धीरे धीरे सबका इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़े और सभी लोग इस देश के उत्थान में जो भी कार्य कर सकते हैं वो करें। यही हमारी उम्मीद भी सभी लोगों से है।